हरि ओम। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम हरिओम। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के मंत्र संख्या 15 का भाष्य विचार चल रहा है। आइए सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण करते हैं। पेज मिल गया 942। सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषः इत्येवमेव तत् याज्ञवल्क सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषः इत्येवमेतद्वै याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। वो जो सवा एष परामर्श कीजिए। स्वप्न में जो पुरुष स्वप्न दर्शन कर रहा था, स्वाप पुरुष,
वही महाराज सुसुप्ति में जाकर के संप्रसाद को प्राप्त करते हैं। और संप्रसाद को प्राप्त करने के बाद कैसे प्राप्त करते, उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं महाराज। पुण्य और पाप को स्वप्न में अनुभव करके परिश्रांत हो करके वो सुसुप्ति में प्रविष्ट करते हैं। और फिर सुसुप्ति संप्रसाद को प्राप्त करने के बाद पुनः प्रति न्यायम प्रति योन्या द्रवती, वो पुनः स्वप्न में आते, अर्थात स्वप्न से सुसुप्ति और फिर सुसुप्ति से स्वप्न, प्रति न्यायम। मैं पहले भी बताया था, ये जो अनुवाद है ना, ये गड़बड़ है, थोड़ा भाष्य अनुरूप नहीं है, मंत्र का जो अनुवाद है, ख्याल रखना। और इसीलिए वहां जो कुछ भी देखता है स्वप्न में, उससे उनका कोई संबंध बनता ही नहीं। अश्लेष शब्द सुना है ना, अश्लेष होता है। पद्म पत्र मीमांभसा, भगवत गीता जी में आया ना, जैसे जल में रहते हुए भी जल से उतना ही अश्लेष, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में वो अनुभव तो कर रहा है, परंतु उससे कोई लिप्तता उनमें। इससे क्या बताना चाह रहे, इसलिए कहा असंगो ही अयम पुरुषः। महाराज वो पुरुष जो है असंग, कोई संग नहीं। और इतना समझने के बाद इति एवं याज्ञवल्क्य जी कह रहे ऐसा है समझो। फिर जाकर के उनको सहस्रम ददाम्यत ऊर्ध्वम विमोक्षाय इति ब्रूहि। और फिर कहते मोक्ष के बारे में आप बतलाइए। हम लोग कहाँ तक चिंतन कर लिया था, देखिए पेज नंबर 945 के अंत भाग में देखिए, तत्र चरित्वा, ठीक है, तत्र चरित्वा इति चरणफलम श्रमम उपलभ्येत इत्यर्थः। श्रम उपलब्ध इत्यर्थः। ततः संप्रसादात् अनुभवोत्तरकालम् पुनः प्रतिन्यायम् प्रति यथा न्यायम् यथा गतम् निश्चित आयो न्याय अयनमायो निर्गमनम् पुनः पूर्वगमन वैपरीत्येन यथा यदागमनम् सप्रतिन्याय यथागतम् पुनरागच्छति इत्यर्थः। प्रतियोनि यथास्थानम् स्वप्नस्थानाद्धि सुसुप्तम् प्रतिपन्नः सन् यथास्थानमेव पुनरागच्छति प्रतियोनि आद्रवति स्वप्नायैव स्वप्नस्थानाय एव। तत्र चरित्वा, तत्र शब्द से स्वप्न अवस्था में, चरित्वा चर शब्द से परिचित है, चरता है, आप भी चरते हैं, ध्यान आ रहे हैं ना। हाँ, चरना मतलब पशु ही चरता है ऐसा नहीं महाराज, आप लोग भी, हम भी चरते हैं। ये जागृत स्वप्न में क्या कर रहे हैं अच्छा शब्द बोल देने से बहुत कुछ हो जाएगा, वो नहीं, हम भी चर ही रहे महाराज, चर ही रहे इसलिए चरित्वा, उसका क्या होगा,
जो चरेगा महाराज चरण फलम श्रमम उपलभ्यते, महाराज वो चरने से महाराज वो श्रम परिश्रांत हो जाता है। देखिए हमको ये बोध नहीं है ये परिश्रांत हो रहे, लेकिन तो भी ढोते रहते हैं। बताइए, वो एक बाबा जी ऐसा गधे है। अरे आप ऐसे, हम गधे मनुष्य, बोले तुम क्या ढो रहे हो? गधा तो निश्चित है कपड़ा धोने के लिए, तुम कितना बोझ ढो रहे हो देखो। गधे से कहीं श्रेष्ठ तो हो नहीं भाई। इसीलिए महाराज उपलम्भ इत्यर्थ, वो हमारा श्रम परिश्रांत होकर के ततः संप्रसादात अनुभव, महाराज उसके बाद ये परिश्रांत हो गया स्वप्न में, और फिर वो सुसुप्ति में जैसे ही प्रविष्ट करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। दफ्तर में महाराज काम का बहुत दबाव है, अब जैसे ही महाराज मार्च के महीना खत्म हुआ, लगता है हाँ अब तो 2 दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स। तो ऐसे ही यहाँ जैसे ही हमारा स्वप्न में इतना वो देखा ये, और जैसे ही सुसुप्ति में गया अब छुट्टी, तो ये संप्रसाद इसीलिए नाम पड़ा। ठीक है ना, सम्यक प्रसीदति। तो क्यों क्लांत क्यों है? कहते विचरण करते करते करते। अब वो विचरण महाराज ऐसा तो मतलब आप क्या विचरण करने में बाउंड है? क्या लगता है आपको? बाउंड ही है। अरे क्या बाउंड नहीं है? तब विचरण करना अगर बाउंड नहीं तो क्यों विचरण करे? हमारा कर्म जो है हमको, तो इसलिए आप तो बाउंड है महाराज, मजबूर है, करना ही पड़ेगा, कोई चारा। इसीलिए क्लांत होते। अगर आप स्वतंत्र होते तो नहीं देखना है, बंद कर सकते थे। इसका मतलब हम नहीं है, हमारे कर्म जो है पीछा करके स्वप्न में भी हमको दौड़ाता रहता है। और इसी से महाराज क्लांत परिश्रांत हो करके जैसे ही सुसुप्ति में जाते तो वो बड़ा निश्चिंत हो करके आनंद का अनुभव करते हैं। कौन? हाँ मैं भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो है आनंद का अनुभव करता हूँ। और फिर क्या करते हैं? पुनर्प्रतिन्याये, जिस प्रकार से महाराज वो स्वप्न से सुसुप्ति में गए, फिर सुसुप्ति से फिर स्वप्न में आ जाते हैं। इसलिए ये जो पूरे प्रकरण बताए ना, यथा न्यायम यथागतम निश्चित आयो न्याय अयनम आयो निर्गमनम, जैसे महाराज स्वप्न से निर्गमन करके सुसुप्ति में पहुंचे, फिर सुसुप्ति में भी निर्गमन करके स्वप्न में आ गए। ये जो आना और जाना, ये जो जितना समय तक आप रह सकते हैं रहते हैं, वो भी अपने कर्म के अधीन है। इसलिए जहां आराम मिल रहा रह जाए, छुट्टी थोड़ा सैंक्शन कर, नहीं महाराज वो आप बिल्कुल बंधा हुआ है। इस प्रकार से महाराज यथागमनम सप्रतिन्याय यथागतम पुनर्आगच्छति, जहां से गया था पुनः वहीं आ गया। प्रतियोनि यथास्थानम स्वप्न स्थानाद ही सुसुप्ति, देखिए एक वाक्य में उसको ही बता रहे, स्वप्न स्थानाद ही सुसुप्तम प्रतिपन्न सन यथास्थानम एवं पुनर्आगच्छति प्रतियोनि। प्रतियोनि शब्द का अर्थ बता दिया, स्वप्न स्थान से वो सुसुप्ति में गए और सुसुप्ति से पुनः अपने स्वप्न में आ गए। आयन मतलब गमन, आयन नहीं, ये आयन ये शब्द नहीं, आयनम आयो निर्गमनम, जैसे वो आया जैसे वो गया। हाँ हाँ, सुसुप्ति से ये स्वप्न से सुसुप्ति में आए, फिर गमन मतलब सुसुप्ति से फिर स्वप्न में। हाँ, उस शब्द को अर्थ बताया तोड़ करके, यथागतम निश्चित आयो न्याय अयनम आयो, वो अयन था जहां से वो गए, फिर उसी को वो प्राप्त करता है। इस प्रकार से महाराज आप जो है इधर उधर आवागमन करते रहते हैं।
आद्रवती स्वप्नायैव स्वप्न स्थानाय एव। इस प्रकार से महाराज प्रति योनि यथा, जैसे स्वप्न से आप सुसुप्ति में गए, पुनः आप स्वप्न स्थान में आ गए। आद्रवती मतलब आद्रवती शब्द का अर्थ होता है कि वापस आना, लौटना। तो कहाँ वापस आ रहे, कहाँ से गए थे? जहां से गए थे। हाँ नहीं, स्वप्न का विचार किया ना, स्वप्न से सुसुप्ति में गए, तो आद्रवती मतलब आप फिर पुनः स्वप्न में आ गए, इतना है। चलिए आगे एक शंका प्रकट कर रहे हैं। ननु स्वप्ने न करोति पुण्य पापे तयो फलमेव पश्यति इति कथम अवगम्यते। अब आपत्ति क्या कर रहे हैं? यह जो जीव है, जो स्वयं प्रकाशमान है, ये जीव महाराज स्वप्न में न तो पुण्य करता है न पाप करता है, कुछ भी वो करता तो क्या करता? केवल पुण्य पाप मात्र का भोग करता है। ख्याल करने लायक है। उस समय कुछ करने धरने वाला आप नहीं हो, परंतु महाराज आप जो हर्ष और विषाद प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको पूर्वकृत पुण्य पाप का फल आपको भोग मिल रहा है। अगर स्वप्न में आप कुछ करते तो उससे आप लिप्त होते। चूंकि स्वप्न में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए पूर्वकृत को आप भोग के रूप में, दृष्टा के रूप में केवल आपने देखा, और उसका जो नतीजा था दुख अथवा सुख, वो आपने भोग कर लिया। नहीं तो फिर स्वप्न में कुछ करना होता तो स्वप्न में फिर भोग भी अलग से होता। इसीलिए महाराज ये बताया, स्वप्ने न करोति पुण्य पाप। स्वप्न में कोई पुण्य, स्वप्न में आप 1000 दान कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला है महाराज, सीधी बात है। और तयो फलमेव पश्यति, केवल मात्र वो फल को, नतीजा को देखता है, पूर्वकृत फल का वो दर्शन करता है। इति कथम अवगम्यते, प्रश्न पूछ रहे, ये जो आप बता रहे ये कैसे आपने जाना? ठीक है ना, कथम अवगम्यते, कैसे आपने जाना कि स्वप्न में कुछ करता नहीं है, स्वप्न में केवल देखता है, पूर्वकृत पुण्य पाप का वो दर्शक होता है, वहां कुछ करना करते नहीं है, ये आपने कैसे जाना? प्रश्न ठीक है ना? अब बता रहे चलिए, यथा जागरिते तथा करोति एव स्वप्नेपि तुल्यत्वात् दर्शनस्य इत्यतः आह स आत्मा। हाँ, पूर्व पक्ष आशंका जो किया, कैसे आपने जाना, उसका हेतु दे रहे हैं कि देखो, जागृत में यथा करोति, जागृत में जो जो करता है स्वप्न में वही वो देखता है। इसलिए जागृत और स्वप्न जो है तुल्य है, समान है। ठीक है, दर्शन से, जागृत में भी वो दर्शन करता है, स्वप्न में भी दर्शन करता है, तो दोनों में तुल्यता है। तो क्यों आप ऐसा विभाग कर रहे हो कि स्वप्न में वो करता, वो पुरुष कुछ भी नहीं करता है? प्रश्न थोड़ा पूर्व पक्ष ख्याल कीजिएगा ना, उसके हेतु दे दिया कि जागृत के जैसा स्वप्न है, तुल्य है, इसलिए आप दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं? ऐसा अगर कोई शंका करता, आह स आत्मा यत् किंचित तत्र स्वप्ने पश्यति पुण्य पाप फलम अनन्वागतो अननुबद्धस्तेन दृष्टेन भवति नैव अनुबद्धो भवति। हाँ, कहते जागृत में कुछ करता है तो उससे वो लिप्त होता है,
अनुबद्ध होता है। परंतु स्वप्न में आप कुछ करते हो तो उससे अनुबद्ध होते हैं क्या, बंधते हैं क्या? अननुबद्धत्वात्, ये सबसे बड़ा हेतु है। पूर्व पक्ष शंका जो उठाया कि जागृत और स्वप्न को दोनों एक मानो ना, स्वप्न को आप अलग क्यों कर रहे हैं? कहते स्वप्न को इसीलिए अलग अलग कर रहे हैं, जागृत में जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमारा संलिप्तता, अनुबद्ध होता है, बांधता हूं। परंतु स्वप्न में हम कुछ भी देखते हैं उससे हमारा कोई बंधन, कोई लगाव, कोई स्पर्श, संश्लेष नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए महाराज, इसलिए ये दोनों स्थिति को बहुत, ये वेदांती स्वप्न को लेकर के स्वप्न के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि देखो कितनी सत्य का एक दर्शन दे रहे हैं। जागृत में तो महाराज पता नहीं लगता है ना कि मैं हूं और ये कुछ करने धरने वाला नहीं है। स्वप्न में जाकर के थोड़ा एहसास, अरे यहाँ तो कुछ है नहीं, कारण नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं वहां बड़ा सुख दुख अनुभव कर रहा हूं। तो ये जो अनुभविता कौन है, अनुभव करने वाला कौन है? और यही महाराज इतना यहाँ कुछ करते नहीं है, लेकिन अनुभव, ये पूर्वकृत कर्म को देख देख करके थक जाते हैं, फिर वो जाकर के सुसुप्ति वहां कौन है, वहां कुछ नहीं है, लेकिन सुख का अनुभव हो रहा है। तो कैसे असंगता को वो बतलाना चाह रहे श्रुति, कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ आपका कोई संबंध, कोई वास्ता नहीं है महाराज, आप असंगो ही अयम पुरुषः। ठीक है ना? तो इसीलिए महाराज इस प्रकार से अंत में बताया, नैव अनुबद्धो भवति, वो महाराज बांधता नहीं है, वो बंधन में पड़ता नहीं है। यदि ही, अभी भी वो पूर्व पक्ष ही चल रहे कि वो छोड़ नहीं रहे, यदि ही स्वप्ने कृतमेव तेन स्यात् तेन अनुबध्येत स्वप्नात् उत्थितोपि समन्वागतः स्यात् न च तल्लोके स्वप्न कृत कर्मणा अन्वागतत्व प्रसिद्धि। हाँ, नहीं स्वप्ने कृतमेव तेन स्यात्, हमारा स्वप्न में कुछ किया तो ऐसा लगता नहीं है, अगर किया होता तो उससे वो बांधता महाराज। स्वप्न में अगर कुछ किया होता तो उससे वो बांधता, बांधता नहीं है, इसका मतलब स्वप्न में वो करने वाला करता नहीं है। क्यों? कि सुप्त स्वप्न उत्थितोपि समन्वागत, अगर करता तो स्वप्न से जब वो जागृत में आता तो वहां आपको ऐसा लगना चाहिए था कि स्वप्न में मैंने ये काम छोड़ के आया, अभी जाके करना है। कभी बोलते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो बोलना चाहिए कर, इसका मतलब क्या है? देखिए, अनुभव हम लोग व्यक्त करते, उसको शास्त्र कैसे प्रकट कर रहे हैं। जागृत में हम करते हैं तो हम आकर के मैंने छोड़ के आया, जाके करना है भाई, फटाफट अब क्लास खत्म करो, मुझे बहुत काम है। ठीक है। स्वप्न में भाई चलो थोड़ा आधा अधूरा थोड़ा कर, नहीं, स्वप्न में हम कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसका कोई परवाह आपको, तो ये जो है उससे, उसके साथ आपका कोई संबंध बनता ही नहीं महाराज। इसीलिए समन्वागत सुप्तोत्थितोपि समन्वागत, अगर काम करने वाला आप स्वप्न में होता तो आप उस कर्म के साथ यहां भी बंधते। समन्वागत न च तल्लोके स्वप्नकृत कर्मणा अनन्वाग अन्वागतत्व प्रसिद्ध, और इस संसार में भी कोई ऐसा प्रसिद्धि नहीं है कि स्वप्न में काम किया उसके साथ वो संलिप्त हुए। देखिए और एक दृष्टांत दे रहे, नहीं स्वप्न कृतेन अगसा आगस्कारिणः आत्मानं मन्यते कश्चित् न च स्वप्नदृश आग श्रुत्वा लोकस्तं गर्हति
परिहरति वा अतो अनन्वागत एव तेन भवति। स्वप्न में महाराज आपने कोई अपराध किया, बड़ा भारी अपराध किया, अब आकर के जागृत में बताया कि कल मैंने ऐसे किया ऐसे किया, तो उसका नतीजा क्या होता है? सब लोग आपको बहिष्कार करते हैं कि नहीं? रे ये बड़ा अपराधी है, करते हैं कि नहीं? नहीं, स्वप्न से जगने के बाद आपने कहा कि मैंने तो कल मार डाला उसको, तो यहां आने के बाद जब आपने सबको बताया, सब लोग क्या आपको अलग थलग कर देते हैं कि ये अपराधी है, ये कुछ नहीं करते हैं महाराज? तो फिर और ऐसा भी नहीं करते हैं कि भैया कितना बड़ा, निंदा भी कोई नहीं करते हैं। इसका मतलब है स्वप्न में आप कुछ भी नहीं। देखो दृष्टांत कितना इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए कि कोई भी अपराधी कर्म तो वो खुद को जागृत में आने के बाद अपराधी बोध से वो नहीं होते। महाराज मैं अपराध किया, ऐसा नहीं है। अरे मैंने स्वप्न में बड़ा हंसता हुआ क्यों बोले मैंने ऐसे सपना में कर दिया, लेकिन अपराध बोध तो नहीं है ना। और संसार के लोग भी उसको अलग थलग करके नहीं देखते हैं। इससे इसके यही निश्चय होता है स्वप्न में करने वाला आप अतो अनन्वा गतः तेन एव भवति। इसीलिए महाराज उसमें कोई अनुन्वागत, कोई अनुगत नहीं होते। तस्मात् स्वप्ने कुर्वन् उपलभ्यते न तु क्रिया अस्ति परमार्थतः उतेव स्त्रीभिः सह मोदमाना इति श्लोक उक्तः। कंक्लूशन बता रहे तस्माद, इसलिए महाराज स्वप्ने कुर्बन निवोपलभ्यते। महाराज स्वप्न में पुरुष जो है, वो जो जीव क्या है, केवल मानो कर रहा है, करता सा दिखता है, असल में कोई क्योंकि पहले भी बता के ना, लेलायतीव ध्यायतीव, मानो की ध्यान कर रहे, मानो की कंपन हो रहे, लेकिन उसमें कोई हलचल कोई नहीं है। इसीलिए यहां लिख रहे हैं तस्मात् स्वप्ने कुर्बन निपोपलभ्यते न तु क्रिया अस्ति परमार्थ। पारमार्थिक रूप में महाराज स्वप्न में किसी भी प्रकार की क्रिया और इसी को उदाहरण दे रहे कि पहले भी मैंने बता के आया, उतेव स्त्री भी सह मोदमाना। महाराज वो स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव किया करता रहता है, मानो, वहां भी बताया उत इव, मानो कि वो आनंद का अनुभव करता है, असल में उनका कोई करता, स्वप्न में आप कुछ भी करो वो आप करते नहीं हो। आख्यातारश्च स्वप्नस्य सह इव स्वप्नेन आचक्षते हस्तिनो बद्य घटीकृता धावन्तीव मया दृष्टा इति अतो न तस्य कर्तृत्वमिति। स्वप्न की जो है असत्यता प्रतिपादन कर रहे। देखो क्या है असत्यता, कहते पहले तो आपने वो बताया कि स्त्रियों के साथ वो आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें करता नहीं है लेकिन वो देख रहे हैं। और फिर जो लोग स्वप्न रहस्य को जानते हैं, जो स्वप्न रहस्यविद, वो क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, मानो कि वो असत्यता को बताने के लिए इव शब्द का प्रयोग किया। ये मूल में देखिए इव है ना, हस्तिनो अद्य घटीकृता धावंतीव, मानो कि सभी हाथियों को इकट्ठा करके सबको दौड़ाया। अब बताओ कितना ताकत है। इव धावंती इव मया दृष्ट, मैंने ऐसे देखा। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, ऐसे देख पाएंगे कि नहीं? देखने से आनंद आएगा कि देखो मेरा कितना बल है, 10 हाथियों को जो है दौड़ाया।
तो हस्तिनो हद्य घटीकृता धावंतीव मया दृष्टा इति अतो न तस्य कर्तृत्व। वहां दौड़ाने पर भी वो अपने को कर्ता नहीं मानता है, क्योंकि वहां केवल देखता है, वास्तव में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए महाराज ये जो आप करता तो नहीं है, कितना भी आप करता करता मान लो, लेकिन हकीकत में वास्तव में आप करता, तो आपका औकात क्या है महाराज, बता दीजिए। वेदांत के हिसाब से आत्मा अकर्ता अभोक्ता ना, उसी का प्रतिपादन चल रहे। तो आपका सही परिचय क्या है महाराज? अकर्ता। लेकिन ये जो जागृत में जो हम कर्ता बन करके बैठा है, ये इसको आप कैसे व्याख्यान करोगे? कौन थोप दिया? आप छोड़ो ना, कौन थोप दिया? आप ही तो थोप रहे हो, छोड़िए। थोपा हुआ कौन? किसी ने मेरे ऊपर ऐसे चढ़ा दिया, लो तू करता करता, ऐसा कोई बोला? तो किसने बोला? नहीं, भगवत गीता में उत्तर दिया, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। अब महाराज अहंकार विमूढ़ आत्मा जो है अपने को करता, इसीलिए कर्ता बन के बैठा है। तो शास्त्र कह रहे बड़े अहंकारी व्यक्ति है। देखो कितना चोट देते आघात, फिर भी हिलता नहीं है। इधर से घुमा कि नहीं, फिर कर्तृत्व है, चाय लाओ, है मेरे लिए ये नहीं करता है, मैं वहां तो इसका मतलब देखो, अगर आप सजग है तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप थोड़ा विचार कर सकते हैं कि ये जो तथाकथित कर्तृत्व अभिमान को लेकर बैठे हैं, मेरे बात मानो, मेरे से ये करो, मेरे, तो भाई कहाँ के करता है? ये तो केवल हमने मान रखा कि मैं करता हूं, ठीक है ना। तो जो करने वाला है वो तो महाराज जिसको हम मान रहे, वो कोई कर्तृत्व उसमें है ही नहीं। अगर कर्ता होता उसका स्वभाव, तो कभी भी अनिर्मोक्ष कभी भी वो मोक्ष, कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर आप करने धरने वाला है तो आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते महाराज। तो कौन मोक्ष कहते? जो करने धरने वाला है, नहीं है, वो अपने को करने धरने वाला मान रहे, ये जो मान्यता, इसका ही डिमार्केशन, ये विभाग आपको करना, ठीक है ना। ये बस मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? कीचड़ लग गया है, उसको धोना है। तो अब महाराज ये कीचड़ क्या? ये अहम मैं कर्ता भोक्ता के रूप में जो हमने चिपका के रखा, उसको महाराज साफ करना है। और वेदांत बारंबार इसीलिए अकर्तृत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि तुम कर्ता नहीं हो। और वेदांत 1000 बार बोल दे मैं ही तो करता हूं, ऐसा बैठकर कितना दृढ़ अज्ञान अविद्या है कि देखो। इसीलिए तो बारंबार श्रवण मनन क्या क्या जरूरत है, यही कि ये जो दृढ़ होकर के आसक्त चित्त होकर के मैं कर्ता बन करके बैठा ना, इसको कैसे शिथिल करे महाराज। बारंबार चिंतन करते करते थोड़ा ढीला हो, अपने अहम के ऊपर थोड़ा काम हम कर सके, कर्तृत्व के ऊपर थोड़ा काम कर सके, फिर देखना आनंद कितना आप प्राप्त करते हैं। और यही कर्तृत्व ही हमारा सारा दुख का जड़ है। कर्तृत्व ही दुख का जड़ है। तो देखो, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान करके सारा दुख का पहाड़ अपने सर पे ऊपर उठा लिया। तो शास्त्र आपको बोझिल कर रहे कि निर्बोझ कर रहे महाराज? हाँ, बस आपके सही परिचय दे रहे कि भाई तू फालतू के अपने को अपने करता करता मत मान, तेरा औकात कुछ भी नहीं है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्नन, उसमें वो सारा बताया। तो ये सब के सब महाराज अपने आप कोई कर रहा है, तुम इसमें किसी भी हालत पे तुम्हारा कर्तृत्व। तो इसीलिए महाराज इसको थोड़ा अनुधावन चिंतन होना चाहिए कि ये जो मेरे कर्तृता है ये कहाँ तक सही है। वास्तव अर्थ में मैं कर्ता होता तो कभी भी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। तो इसीलिए ये जो मान्यता भर है, उस मान्यता को बारंबार
आघात के द्वारा आपको समझाना चाह रहे, ये मान्यता को खत्म करो, ये मान्यता को खत्म करो। और ये इसी तरह जीव भाव भी है, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, ये जो मान रहे हैं ना, अल्पज्ञ हूं, मरने वाला हूं, जन्मने वाला, यह भी एक मान्यता भर है। ठीक है ना। इसीलिए महाराज यहां कह रहे हैं, न अतः न तस्य कर्तृत्वम, स्वप्न दृष्टा में वो जैसा कर्तृत्व उसमें नहीं है। अब उसको आगे जाकर के भी बताएगा कि आप कभी भी कर्ता हो ही नहीं। इस ये स्वप्न को कितना इंपॉर्टेंट दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि स्वप्न के साथ बड़ा विचार करना चाहिए कि मैं स्वप्न में जो देखता हूं वो सच है, कि यहाँ जो अनुभव करता हूं वो सच है। बस स्वप्न में जो आप देख रहे वो सच की ये सच, किसके लिए आप दुख करोगे? जो स्वप्न में संसार को छोड़ के आया उसके लिए दुखी होंगे, कि जो यहाँ के लिए जो घट रहे उसके लिए दुखी होंगे महाराज? ठीक है ना। इसीलिए इस प्रकार से कर्तृत्व का निराकरण स्वप्न में कर दिया कि भाई आप कुछ भी करो, स्वप्न में आपके पास कोई कर्तृत्व। चलिए, कथम पुनर्अस्य कर्तृत्वम इति कार्यकरणैर् मूर्तैः संश्लेषो मूर्तस्य सतु क्रिया हेतुर्दृष्टः। महाराज एक अकर्तृत्वम किस प्रकार है उसको समझा रहे हैं। आप कर्ता नहीं है, कथम पुनर् अस्य अकर्तृत्वम, उसको समझा रहे कि आप कैसे वो जीव वो स्वप्नावस्था में कैसे अकर्ता है, उसको समझा रहे। कहते देखो, कार्यकरण मूर्त ही संश्लेषो मूर्तस्य सतु क्रिया हेतु। भाई जो कार्य कारण है दोनों जो है मूर्त हो, मूर्त द्रव्य, मूर्त चीज ये है इंद्रिय से जिसको आप पकड़ सकते हैं वो मूर्त है, और अमूर्त क्या है? जो इंद्रिय से परे है। तो देखो, इंद्रिय आपके पास है और आप इस पुष्प को देख रहे हैं, विषय को, तो दोनों मूर्त है, इंद्रिय भी मूर्त है, ये भी मूर्त है। तो ये दोनों का संश्लेष हो तब तो महाराज कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन आप कर्म किसके किसके साथ करा रहे? एक है अमूर्त, कौन? आत्मा, और ये आप जगत को मूर्त, तो दोनों में संबंध बनेगा क्या? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट एक तर्क दे रहे हैं। मूर्त मूर्त में तो महाराज संश्लेष है और कर्म संपादन हो सकते हैं, लेकिन एक तत्व है अमूर्त इंद्रियातीत और एक है इंद्रिय अधिगम्य। तो दोनों में कैसे आप कार्य कारण भाव को सम्मिलित करोगे? इसीलिए कथम पुनर्अकर्तृत्वम कार्यकरणैर मूर्त संश्लेषो मूर्तस्य। हमारा संश्लेष संयोग जो है दोनों मूर्त का होता है। दोनों हाथ है तो दोनों संश्लेष होगा, तो एक नहीं, एक कैसे संश्लेष करोगे? एक जो अमूर्त चीज है। इसीलिए कहा मूर्तस्य सतु क्रिया हेतुर्दृष्ट न ही अमूर्त कश्चित क्रियावान दृश्यते अमूर्तश्च आत्मा अतो असंगः यस्मात् असंगो अयम पुरुषः। हाँ, इसीलिए बता दिया, देखो, न ही अमूर्त कश्चित क्रियावान दृश्य। अमूर्त कोई क्रिया कर रहे ऐसा कोई आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता दृश्य। अमूर्त कौन है? कहते अमूर्तश्च आत्मा। आत्मा जो है, आप अगर 1000 कोशिश करो इंद्रिय के द्वारा आप आत्मा को जान नहीं सकते। जो आप जान सकते हैं, जानते हैं, वो आप नहीं है। जो आप जानते हैं वो महाराज अनित्य होगा। जिसको आप जानते हैं वो दृश्य कोटि में आएगा। आप दृष्टा है, तो इसीलिए महाराज आत्मा अमूर्त है, इसीलिए उसका साथ कोई संश्लेष नहीं है। इसीलिए तो कहा गया अतो असंगः,
किसी भी प्रकार से कोई संग नहीं है, असंग। यस्माच्च असंगो अयम पुरुष, इसलिए महाराज कहा जाता है वह पुरुष असंग है। बताइए कितना किसी लिप्तता नहीं है, अश्लेष है ना, कोई लिप्तता नहीं है, और अपने को कैसा लिपटा हुआ मान रहे हैं। दुख होता है कि नहीं? जो हमारा स्वरूप है, किसी के साथ कोई बंधन नहीं, कोई किसी का नहीं महाराज, और कैसे हम मान करके बस ये बात है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे करके वो जो है संगी आकर के बैठ गया कि ले मैं तुम्हारा संगी हूं। तो ये जो है असंगता का चिंतन होना चाहिए। यस्माच्च असंगो अयम पुरुष है तस्मात् अनन्वागतस्तेन स्वप्न दृष्टेन, इसीलिए हमारा स्वप्न दृष्ट पुरुष, जो स्वप्न दर्शन करने वाला, वो पुण्य और पाप से कोई लिप्त। इसलिए स्वप्न को कितना इंपॉर्टेंट देखिए, स्वप्न को अगर आप समझ जाते हैं तो वो आपके होल जागृत स्वप्न सुसुप्ति में वही घटना आपको घटानी है। इसलिए स्वप्न में अगर आप अपने को अकर्ता असंग ऐसा समझ पाते हैं तो महाराज यही अकर्ता असंग जागृत में भी है, जब तक आप समझ सकते हैं। अतएव न क्रिया कर्तृत्वम अस्य कथंचित उपपद्यते, इसीलिए महाराज किसी भी प्रकार के क्रिया के कर्तृत्व आप पर नहीं संभव है। मतलब आप में किसी महाराज किसी भी क्रिया के आप कर्ता बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप में अकर्तृत्व है। आप कर्ता बनोगे कैसे? आप अमूर्त हो, मूर्त कैसे बनोगे महाराज? ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट दिया। कार्य करण संश्लेषेण न कर्तृत्वं स्यात् स च संश्लेष संगो अस्य नास्ति यतो असंग ही अयम पुरुषः। कर्तृत्व का एक बड़ा बिंदु है, ख्याल रखिएगा। कार्यकरण के संघात में कर्तृत्व है। देह इंद्रिय के संघात हो, संश्लेष हो तो वो कर्तृत्व है। तो महाराज आपका तो ये सब अवयवी भाव वो कुछ भी नहीं है, कोई आकार प्रकार फिगर कुछ नहीं है, तो आप कैसे कर्तृत्व का आपादन संपादन कर रहे हैं? इसीलिए महाराज ये कर्तृत्व संश्लेष संभव नहीं है। न च संश्लेष असंगो अस्य, वो महाराज असंग नास्ति यतो असंग ही अयम पुरुष। इसलिए किसी भी प्रकार के संग नहीं है, इसीलिए असंग। इसलिए जब साधक चिंतन करते करते वहां तक पहुंचते हैं, वो शंकराचार्य जी की उसको याद कीजिए, असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमौजस। बताओ कितना सुंदर अनुभव, बताइए कि मैं असंग हूं, मैं असंग हूं, मैं असंग हूं। तो आप कौन है? सच्चिदानंद रूपो हम अहमेव हमौ जसा, ये मैं ही सब कुछ हो रहा, फिर उससे भी मैं भी अलग हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। एवं एव तत् याज्ञवल, अच्छा नहीं, उसके एक पंक्ति छूटा ना, तस्मात् अमृतः, इसीलिए महाराज आप जो है अमृत स्वरूप है। देखिए 3 तत्व हमारे बारे में, आपके बारे में बतलाया। एक तो है आप अकर्ता, एक दूसरा बताया आप असंग, और चूंकि अकर्ता असंग है इसीलिए आप अमृत स्वरूप। तो इसलिए आप कौन है? हमारे मरने वाले हैं कि नहीं? मरेंगे कि नहीं? महाराज मैं तो अमर हूं। हाँ? मरने वाला कोई मरे, मरने वाला को मरने दे, मैं तो मरने वाला
बोल सकते कि नहीं हिम्मत करके? बोलना पड़ेगा। है। आपका स्वरूप है महाराज, जो मरे मरे, मैं तो नहीं मरूंगा। ठीक है ना? बोलते बोलते मर रहे बोल रहे। नहीं, हिम्मत लाना, शास्त्र चिंतन कर, ये क्यों नहीं, देखिए शास्त्र तो सत्य का कथन कर रहे, परंतु इतना मिथ्या निश्चय, विपरीत निश्चय इतना दृढ़ हो गया कि सत्य को जानते हुए भी हम उसको एक्सेप्ट, ग्रहण नहीं कर पा रहे ना, यही हमारे साथ दिक्कत है। इतना ज्यादा मिथ्या के साथ जकड़ा हुआ है कि सत्य का प्रतिपादन होने पर भी तुम ब्रह्म हो, बोला आप 1000 बार बोलो मैं जीव हूं, मरूंगा, यही सोच करके बैठे हैं ना। तो तुम ब्रह्म हो कहां महाराज जो सत्य का कथन कर रहे हैं? तो इसीलिए बारंबार असकृत श्रवण चाहिए, बारंबार श्रवण करते ही करते, इतने दिनों की जो अविद्या है, अज्ञान है, इतना प्रलेप दर प्रलेप कितना ओढ़ करके बैठे, उसको एक एक परत को हटाने के लिए कितनी प्रयत्न साध्य जरूरत है। इसलिए महाराज तस्मात अमृतः, इसलिए चूंकि आप असंग है, इसलिए आप अमृत है। एवं एतद याज्ञवल्क्य सो अहम भगवते सहस्रम ददामि अतः ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहि। मोक्ष पदार्थ एक देशस्य कर्म प्रविवेकस्य सम्यक दर्शितत्वात् अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। हाँ, इसीलिए जनक जी याज्ञवल्क्य जी को कह रहे हैं कि आपको मैंने सहस्र सुवर्ण मुद्रा दिया और आप मुझे जो है मोक्ष के बारे में बताइए। लेकिन प्रत्येक जगह एक एक विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं कि जो आपने बताया वो महाराज मोक्ष के एक देश का आपने तत्व का प्रतिपादन किया। ऐसा नहीं कि ये था आप, ये तो मैं जानता ही, अब दूसरा कुछ बोले मोक्ष, ऐसा नहीं है। आपने जो बताया वो मोक्ष के एक पद है, एक हिस्सा है। अब हमें मोक्ष के बारे में बताइए, ठीक है ना? तो देखिए पहले भी ये प्रसंग आया ना कि वो भी, वहां भी जो स्वप्न का वर्णन किया वो भी मोक्ष के एक पाद है, और आप जो बताया अमृत अकर्ता का प्रतिपादन किया, यह भी मोक्ष के एक पाद का ही वर्णन किया, परंतु सच्चे अर्थ में मोक्ष स्वरूप क्या है, ठीक है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पते हर हर महादेव।